अगर कोई मुझसे पूछता है कि कौन सी इन्वेस्टमेंट ज्यादा सिक्योर है, प्लॉट्स के अंदर या हाई राइज बिल्डिंग के अंदर, तो मेरा अपना जो पर्सनल आंसर होता है वो ये होता है कि दोनों के अंदर आपकी इन्वेस्टमेंट सिक्योर नहीं है। उसकी रीजन ये है कि मल्टीपल इन्वेस्टर जिन्होंने ये समझा कि प्लॉट्स की जो इन्वेस्टमेंट है वो ज्यादा सिक्योर है, ज्यादा प्रॉफिटेबल है, उनको भी वहां पे लॉस हुआ। और जिन्होंने ये समझा कि हाई राइज के अंदर आपको अच्छा कैपिटल गेन आ जाता है, उनको भी अरबों रुपए के अंदर ऐसे क्लाइंट्स अवेलेबल हैं, ऐसे इन्वेस्टर अवेलेबल हैं जिन्होंने यही समझा कि हाई राइज के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं, कैपिटल गेन अच्छा आ जाएगा, जब इसको टाइम आएगा इसको जो है ना लिक्विडेट करके यहाँ से अपनी इन्वेस्टमेंट बाहर निकाल लेंगे। तो इन्वेस्टमेंट सिक्योर फिर कौन सी होती है? इन्वेस्टमेंट सिक्योर वो होती है जब तक आप जिस प्रोडक्ट के अंदर इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं, फर्ज करें आप प्लॉट्स के अंदर इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं, तो आपको उस प्रोडक्ट के बारे में कंप्लीट नॉलेज होना चाहिए। डेवलपर हिस्ट्री क्या है, क्या डेवलपर ये जो प्रोडक्ट लॉन्च करने जा रहे हैं इसको कंप्लीट भी कर पाएगा कि नहीं, जो कमिटमेंट कर रहा है उसके ऊपर पूरा उतरेगा कि नहीं, क्या जिस प्रोडक्ट के अंदर हम इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं, क्या वो उसके रिलेटेड जो अथॉरिटी है उससे अप्रूव्ड भी है कि नहीं। तो दोनों को हम थोड़ा सा कैलकुलेशन की तरफ जाएंगे। अब फर्ज करें कि आप समझते हैं कि एक ऐसी प्रोडक्ट है जो प्लॉट्स की सोसाइटी है, आप उसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसमें आपका कितना एक प्रॉफिट हो सकता है, या फिर आप हाई राइज बिल्डिंग के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसमें आपको कितना प्रॉफिट हो सकता है। सबसे पहले जो मैंने आपको स्टार्ट में बातें बताई, इसका नॉलेज होना बहुत जरूरी है। जब आपके पास कंप्लीट नॉलेज आ जाता है उस प्रोडक्ट के हवाले से, तब आप 110% कॉन्फिडेंट भी होते हैं कि अब मैं इसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ तो मेरी ये इन्वेस्टमेंट सिक्योर भी है और वाकई में सिक्योर होती भी है। हाँ, 80 to 90% तक तो सिक्योर होती है, 10% फिर भी कोई रह जाता है, क्योंकि पाकिस्तान की मार्केट का कोई पता नहीं चलता। रियल स्टेट वैसे ही थोड़ा सा रिस्की काम है कि आपको रिस्क लेना पड़ता है, वो स्पेशली रियल स्टेट जो पिछले तकरीबन कोई 4-5 साल जितना मुश्किल टाइम गुजरा है। अगर मैं अभी की बात करूं, चंद सोसाइटीज का नाम लेंगे जो मेरी नज़र से अच्छी इन्वेस्टमेंट आपके लिए फ्यूचर में कंसीडर की जाएंगी। नंबर 1 पे आता है आपका DHA। अगर आप प्लॉट्स के हवाले से कोई इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं तो DHA आपके लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। DHA के अंदर भी फिर डिफरेंट फेजेज आ जाते हैं, उसके लिए आप फिर मुझसे गाइड ले सकते हैं कि आप इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं DHA के अंदर, और फिर मैं आपको गाइड करूंगा कि आपकी बजट के मुताबिक आपकी जो DHA के फेजेज है उसको फिर हम सिलेक्ट करेंगे। सेकंड नंबर पर जो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से सोसाइटी है, वो सोसाइटी आती है आपकी बहरिया। बहरिया के अंदर आज से जितना भी लोगों ने इन्वेस्टमेंट की है उनकी इन्वेस्टमेंट कभी डूबी नहीं है। और थर्ड नंबर पे आती है आपके, बड़ा ही अच्छा नाम सुना होगा, लेक सिटी के नाम से एक सोसाइटी है, बहुत अच्छी सोसाइटी है। जिन लोगों ने वहाँ पे इंस्टॉलमेंट प्लान के ऊपर प्लॉट्स लिए उनको भी वहाँ पे अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ। अभी क्या चल रहा है, अभी जो ट्रेंड के ऊपर जो इन तीनों सोसाइटियों को बीट करने जा रही है वो है इतिहाद टाउन। इतिहाद टाउन की एक हिस्ट्री रही है जिसमें उसने जो कमिटमेंट की है उसको उसने पूरा भी किया है। अगर हम फेज 1 की बात करें तो फेज 1 आज से तकरीबन कोई 8 साल पहले ये लॉन्च हुआ था। 50 लाख रुपए का 5 मरले का प्लॉट था। आज अगर हम बात करें कैश के ऊपर, वही वाला प्लॉट जो इंस्टॉलमेंट के ऊपर 50 लाख का था, आज आपको 1 करोड़ 50 लाख रुपए का कैश के ऊपर मिलता है। सेकंड नंबर पर ये है कि उन्होंने सिर्फ ये नहीं किया कि कमिट किया, फेज 1 तो डिलीवर कर दिया, उसके बाद उन्होंने कोई प्रोडक्ट लॉन्च नहीं किया। और अगर मैं बात करूँ इथाथलॉन के हवाले से, तो उन्होंने सेकंड फेज लॉन्च किया था आज से तकरीबन कोई पौने 3 साल पहले, जिसमें उन्होंने 5 मरले का प्लॉट लॉन्च किया था 38 के ऊपर। आज अगर आप फेज 2 के अंदर कोई प्लॉट लेने जाते हैं तो आपको 6 मिलियन के अंदर आपको ये प्लॉट मिलते हैं कैश के ऊपर। और इसी तरह फिर फेज 3 हमने लॉन्च किया, आपके 48 लाख रुपीज का 5 मरले का प्लॉट था। अभी जो रिसेंटली जो लास्ट क्लोजिंग हुई है फेज 3 के हवाले से, तो 58 लाख रुपीज का आपको 5 मरले का प्लॉट यहाँ पे बुकिंग हुई है। तो कहने का मकसद ये है कि एक हिस्ट्री है थार टाउन की जिसमें लोगों ने इन्वेस्टमेंट की और उनकी जो इन्वेस्टमेंट है विद इन अ पेमेंट प्लान डबल हुई है। इसी तरह हम हाई राइज बिल्डिंग्स की तरफ आते हैं, तो हाई राइज बिल्डिंग्स के अंदर भी बहुत सारे डेवलपर्स ऐसे हैं जिन्होंने जिन्होंने अच्छा काम किया, जिन्होंने टाइम पे डिलीवरी की।
अगर हम आपको पता है कि हाई राइज जो है ना वो ज़्यादातर प्राइम लोकेशन के ऊपर लॉन्च किए जाते हैं। सोसाइटीज़ तो आपको पता है कि एक ऐसी जगह पे आती है जहाँ पे आपको रॉ लैंड मिल जाती है, ग्रीन लैंड होती है, नियरेस्ट रोड्स साथ उसके लग रहे होते हैं या नियरेस्ट आप उसको कहते हैं कि कनेक्टिविटी लग रही होती है, सोसाइटीज़ वहाँ पे लॉन्च होती हैं। अगर मैं हाई राइज के अंदर की बात करूँ या आपको अंदर की बात बता रहा हूँ, आपके सिलेक्शन पॉइंट की बात कर रहा हूँ, कभी भी आप किसी ऐसी हाई राइज बिल्डिंग के अंदर इन्वेस्टमेंट ना कीजिएगा जिसके सराउंडिंग में रॉ लैंड हो, जिसके सराउंडिंग में अपॉर्चुनिटीज हों कि यहाँ पर फ्यूचर के अंदर सोसाइटीज आ सकती हैं, तो आपका वहाँ पर हाई राइज बिल्डिंग के अंदर इन्वेस्टमेंट करना फजूल रहेगा। उसकी रीजन ये है कि जहाँ पर फर्ज करें कि आप हाई राइज बिल्डिंग के अंदर अपार्टमेंट की एक बिल्डिंग है, उसमें आप हाई राइज बिल्डिंग के अंदर अपार्टमेंट लेना चाह रहे हैं और सराउंडिंग में अपॉर्चुनिटीज हैं कि वहाँ पे कल को सोसाइटीज आ सकती हैं, तो आप फर्ज करें कि वहाँ पे आपको मिनिमम भी अपार्टमेंट की बात करूँ तो अंडर 1 CR 1 बेड अपार्टमेंट मिल जाएगा। अब 1 करोड़ पे का आपको वहाँ पे 1 बेड अपार्टमेंट मिलेगा और फ्यूचर में जहाँ पे अपॉर्चुनिटी है कि वहाँ पे सोसाइटी आ रही है और उस सोसाइटी के अंदर जो मिडिल क्लास है या एंड यूजर है वो प्रेफर करेगा कि आपका उसका जो घर हो वो अपार्टमेंट की बजाय उस सोसाइटी के अंदर हो, जहाँ पे वो 1 करोड़ रुपए का आपसे अपार्टमेंट लेगा, वहीं पर आपका वो जो एंड यूजर होगा वो 1 करोड़ से लेकर 1.5 करोड़ रुपए के अंदर 5 मरले का अपना घर बना लेगा। एक चीज ये होगी, आपने यहाँ पे सिलेक्शन कर ली, उन एरियाज से आपने अवॉइड करना है जहाँ पे अपॉर्चुनिटीज हो सोसाइटीज के बनने की या सोसाइटीज ऑलरेडी वहाँ पे ऑफर कर रही हो प्लॉट्स, वहाँ पर आपने हाई रेज के अंदर इन्वेस्टमेंट कभी नहीं करनी। हाई रेज के अंदर इन्वेस्टमेंट कहाँ पे करनी है? हाई रेज के अंदर आपने वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करनी है जो पोश एरियाज हो, जहाँ पर आपका जो लोकेलिटी है वो प्रीमियम पे चली गई हो, तो वहां पर आप अगर अपार्टमेंट को सिलेक्ट करते हैं या हाई राइज बिल्डिंग को सिलेक्ट करते हैं तो आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो प्रॉफिटेबल भी होगी और सेकंड नंबर पर ये है कि आपका सिक्योर भी होगी। अब सिक्योरिटी की जब हम बात करते हैं तो उसमें फिर आपको मैंने स्टार्ट में बताया था कि डेवलपर हिस्ट्री को आपने बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना है। आप जिस रियल्टर के थ्रू ले रहे हैं उस रियल्टर की भी क्रेडिबिलिटी को आपने देखना है कि इसने कितना अर्सा काम किया है, क्या ये जो बातें आप आपके साथ आपको डिलीवर कर रहा है ये ट्रांसपेरेंसी के साथ कर रहा है या फिर बीच में वो अपनी कोई ट्रांसपेरेंसी को थोड़ा आगे पीछे करते हुए झूठ बोल रहा है। फर्ज करें क्योंकि एक अपार्टमेंट है या एक बिल्डिंग है जिसकी डिलीवरी है 5 साल के अंदर और वो आपको कह के बता देता है कि सर इसकी जो डिलीवरी है वो ऑन पेपर तो 5 साल है बट 2.5 से 3 साल के अंदर आपको इसकी डिलीवरी हो जानी है। तो कभी भी ऐसा नहीं होता कि आप एक हाई राइज के अंदर आप हाई राइज बिल्डिंग के अंदर आप इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हो और आपको 5 साल का प्लान दिया जा रहा हो और आप ये समझे कि आपको 5 साल के प्लान के अंदर मिल जाएगी, तो ऐसा पॉसिबल नहीं होता। जो भी डेवलपर कोई प्लान बनाता है तो उसकी सिर्फ कोशिश यही होती है कि वो उस प्लान के ऊपर वो बिल्डिंग को तैयार कर ले, लेकिन उस प्लान के अंदर भी एलडीए की तरफ से कुछ ग्रेस पीरियड्स टाइम, कुछ ग्रेस एरिया रह जाता है। फर्ज करें 5 साल का अगर प्लान है तो उस डेवलपर के पास ज्यादा नहीं कोई 1 साल से लेकर 1.5 साल तक का और भी टाइम होता है कि वो उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर सकते हैं। लीगली आप उसके बारे में कोई भी एक्शन नहीं ले सकते अगर वो 5 साल में डिलीवर नहीं करता। अगर अभी की मैं अगर बात करूं, जिस तरह मैंने 4-5 सोसाइटीज का नाम लिया और उनमें से आपको बताया कि कौन सी सोसाइटीज को मैं नंबर 1 सोसाइटी कहता हूँ। सबसे पहले आपको मैंने डीएचए का नाम बताया, उसके बाद बहरिया, लेक सिटी एंड द फोर्थ नंबर पर आपको बताया कि इन्वेस्टमेंट के लिए या आप अपनी पर्सनल रेजिडेंस के लिए देखना चाह रहे हैं तो वो इत्तेहाद फेज 1, फेज 2, फेज 3 और फेज 4 बहुत अच्छी ऑप्शन आपके लिए हो सकती हैं। इसी तरह हम कुछ हाई राइज जो डेवलपर हैं उनके भी नाम ले लेते हैं जिन्होंने टाइम पे डिलीवरी की भी है और जिन्होंने अभी कुछ पेमेंट्स प्लान के साथ कुछ ऑफर भी कर रहे हैं। तो अगर आप हाई राइज के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, जो मेरी फेवरेट लोकेशन है वो विच इज़ गुलबर्ग। अगर आप चाहते हैं कि आपका कोई अपार्टमेंट या कॉरपोरेट ऑफिस की तरफ जाना चाह रहे हैं या फिर कमर्शियल शॉपिंग मॉल के अंदर कोई इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं तो आप गुलबर्ग को ज़रूर फाइनल कीजिएगा या सिलेक्ट कीजिएगा या इसके बारे में ज़रूर सोचेगा गुलबर्ग के हवाले से, क्योंकि गुलबर्ग के अंदर जो आपको कैपिटल गेन मिलता है वो लाहौर की किसी भी सोसाइटी या किसी भी वेसिनिटी के अंदर आपको कैपिटल गेन नहीं मिलता। लेकिन शर्त ये है
कि जिस प्रोजेक्ट के अंदर आप इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हो उस प्रोजेक्ट के बारे में आपको कंप्लीट नॉलेज भी होना चाहिए, डेवलपर की हिस्ट्री का भी पता होना चाहिए, और सेकंड थिंग ये है कि जो डेवलपर आपको कमिट कर रहा हो उसके अंदर इतना क्रेडिबल डेवलपर हो कि जो कमिट कर रहा है वो आपको पता हो कि यार ये इतना क्रेडिबल बंदा है कि जो ये कमिट कर रहा है इसको पूरा भी करेगा। हम चंद डेवलपर्स का नाम ले लेते हैं जिन्होंने सक्सेसफुल प्रोजेक्ट डिलीवर किए। ज़मीन डॉट कॉम का अगर मैं नाम लूँ तो ज़मीन डेवलपमेंट ने आज आज तक तकरीबन कोई 4 प्रोजेक्ट डिलीवर कर चुकी है। बहुत सारे ज़मीन डॉट कॉम के भी कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिनको अभी डिले है, लेकिन एक अच्छा डेवलपर है जिन्होंने यहाँ पे पाकिस्तान मार्केट के अंदर अच्छा काम किया है और चीज़ें जो है ना कम से कम टाइम पे नहीं तो डिलीवर्ड। सेकंड नंबर पर अगर मैं किसी डेवलपर को जानता हूँ जिसने डिलीवरी दी है, टाइम पे डिलीवरी दी है, तो वो अल हफीज़ ग्रुप वाले हैं, जिनका आपने अगर नाम सुना होगा। ये हफीज सेंटर इन्हीं का ही है और गुलबर्ग के अंदर तकरीबन कोई 20 प्लस प्रोजेक्ट ये डिलीवर्ड कर चुके हैं। और इसी तरह अगर ये कॉर्पोरेट ऑफिसेज ही को डील करते हैं हफीज वाले, और हाई राइज बिल्डिंग में ये सिर्फ कॉर्पोरेट ऑफिसेज को ही डील करते हैं और कोई इनका रेजिडेंशियल और कमर्शियल एक्टिविटी इनकी नहीं होती। और इसी तरह गुलबर्ग के अंदर जो बहुत अच्छा डेवलपर इस टाइम पे जा रहा है वो है आपका मुख्तार ग्रुप ऑफ कंपनी, जिन्होंने आज तक तकरीबन कोई 4 प्रोजेक्ट डिलीवर कर चुका है। पहला प्रोजेक्ट इन्होंने डिलीवर किया था आपका लिबर्टी राउंड बोर्ड के बिल्कुल सामने, अगर आप देखते हैं तो डाउनटाउन के नाम से एक प्रोजेक्ट है। इन्होंने 4 साल के प्लान के ऊपर इन्होंने लॉन्च किया था, थोड़ा सा डिले हुआ लेकिन डिलीवरी इन्होंने दी है। और सेकंड नंबर पर इन्होंने जो मुख्तार ग्रुप ने जो प्रोजेक्ट डिलीवर किया है आपका एक्सपो गोल्ड के नाम से जोहर टाउन के अंदर कमर्शियल प्लस कॉर्पोरेट ऑफिस का ये प्रोजेक्ट है, जिन्होंने अभी तकरीबन कोई 6 से 8 महीने हो गए इन्होंने वो भी डिलीवर कर दिया है। और इसी तरह थर्ड नंबर पर ये जो डिलीवरी दिया है इन्होंने एक्सपो टावर के नाम से जोहर टाउन के अंदर प्रोजेक्ट है ये भी इन्होंने डिलीवर किया है। और फोर्थ नंबर पर ग्रे स्ट्रक्चर के अंदर एक प्रोजेक्ट इनका रेडी है, नियर टू डिलीवर्ड है। ये चीज़ ग्रे स्ट्रक्चर के अंदर रेडी है तो आप ऐसे समझे कि प्रोजेक्ट तो बन गया है, फिनिशिंग जारी है, विद इन 6 मंथ वो भी आपका डिलीवर हो जाएगा। अगर मुख्तार ग्रुप ऑफ कंपनी की में आप इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं तो इन्होंने एक न्यू प्रोजेक्ट लॉन्च किया है आज से तकरीबन कोई 1.5 साल पहले। प्योरली रेजिडेंशियल एरिया के अंदर इनका प्रोजेक्ट है, पार्क डायमंड विस्टा के नाम से। लोकेशन बहुत प्रीमियम है, जिसको एक साइड से नहीं 4 साइड से कनेक्टिविटी लग रही है। नंबर 1 एमएमएलएम रोड, लाहौर की शॉपिंग स्ट्रीट कहा जाता है, बल्कि आप कहें तो पाकिस्तान की शॉपिंग स्ट्रीट कहा जाता है एमएमएलएम रोड को। मुझे इसकी तारीफ करने की जरूरत भी नहीं है, सब बंदे जानते हैं, सब लोग जानते हैं कि एमएमएलएम रोड की कितना एक वर्थ है। तो ऑफ टू एमएमएलएम रोड एक तो ये हो गया कि एमएमएलएम रोड की तरफ से आपको इस प्रोजेक्ट की कनेक्टिविटी मिल जाती है। और सेकंड नंबर पर ये है कि आप अगर गालिब रोड से आ रहे हैं तो आपको गालिब रोड से भी डायरेक्ट एक्सेस मिल सकती है पार्क डायमंड विस्टा के अंदर मुख्तार ग्रुप का जो प्रोजेक्ट है। और इसी तरह अगर आप लिबर्टी से आ रहे हैं तो आप लिबर्टी से नूरजहां रोड से भी इस प्रोजेक्ट को एक्सेस कर सकते हैं। फोर्थ नंबर पर आप मेन बुलेवार्ड से भी इस प्रोजेक्ट को एक्सेस कर सकते हैं। और अगर इस प्रोजेक्ट की मैं बात करूं तो गुलबर्ग 3 का सबसे सस्ता तरीन और हाई एंड लग्जरी अपार्टमेंट ऑफर करने वाला ये पहला प्रोजेक्ट होगा जो आपको नेट एरिया के ऊपर फुली फर्निश्ड अपार्टमेंट ऑफर करने जा रहे हैं। 3.5 साल का इसका पेमेंट प्लान रखा गया है, 30% के साथ आपकी बुकिंग हो सकती है इसमें। और इसमें आपको फुली फर्निश्ड अपार्टमेंट ऑफर करेंगे, जिसमें अगर मैं बात करूं फुली फर्निशिंग में तो आपके फर्नीचर का तमाम सामान यहाँ पे इंस्टॉल्ड होगा आपका। अगर मैं दूसरे एम्प्लाइसेज की बात करूं, इलेक्ट्रिक एम्प्लाइसेज की बात करूं तो वो आपके अगर 1 बेड अपार्टमेंट लेते हैं तो आपका 2 एसीज लगे होंगे और आपका वुडन वर्क कंप्लीटेड होगा। ईच एंड एवरीथिंग आपको इस प्रोजेक्ट के अंदर कंप्लीटेड मिलेंगी। आपने सिर्फ और सिर्फ अपनी यूजेबल चीज़ें लेके आनी है और अपनी यहाँ पे रिहाइश करनी है। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ कि सबसे सस्ता तरीन प्रोजेक्ट क्यों कहा गया है, वो इसलिए कहा गया है कि इस गुलबर्ग के अंदर जो आज पर स्क्वायर फीट रेट चार्ज किया जा रहा है हाई राइज बिल्डिंग के अंदर, तो 40K से लेकर 65K तक आपको पर स्क्वायर फीट रेट चार्ज किया जा रहा है। बट इस प्रोजेक्ट के अंदर आपको 34K पर स्क्वायर फीट रेट के ऊपर डेवलपर ऑफर कर रहे हैं, वो भी 3.5 साल के इंस्टॉलमेंट प्लान के ऊपर। अगर मैं प्रोजेक्ट के कंस्ट्रक्शन स्टेटस की बात करूं तो बेसमेंट इसकी कंप्लीटेड है, ग्राउंड फ्लोर कंप्लीटेड है,
फर्स्ट फ्लोर की इसकी स्लैब अभी डल रही है। अगर आप रियल एस्टेट के अंदर कोई भी इन्वेस्टमेंट के हवाले से चाहे छोटी सी छोटी इन्वेस्टमेंट हो, चाहे आपके पास 2.5 से 3 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट हो, चाहे आपके पास 50 करोड़ से लेकर आपके पास 1 से 1.5 अरब रुपए की आपके पास इन्वेस्टमेंट है, तो मेरे पास ऑप्शंस बहुत सारी अवेलेबल हैं, जिसमें आपके वो मैं कमर्शियल प्लाजाज भी ऑफर कर रहा हूँ, गुलबर्ग के अंदर अवेलेबल हैं इंस्टॉलमेंट प्लान के ऊपर, और इसी तरह हाई राइज के अंदर आपको रेजिडेंशियल अपार्टमेंट भी ऑफर कर रहा हूँ जो कि गुलबर्ग के अंदर अवेलेबल है। अगर मैं प्लॉट्स की बात करूँ तो मेरे पास डीएचए के अंदर प्लॉट्स अवेलेबल हैं, इंस्टॉलमेंट प्लान के ऊपर भी आपको मैं इतिहाद टाउन फेज 4 के अंदर प्लॉट्स दिलवा सकता हूँ। अगर मैं इतिहाद टाउन फेज 4 के हवाले से बात करूँ तो वो आप प्लॉट्स के हवाले से अगर आप कंसिडर करना चाह रहे हैं तो इतिहाद टाउन फेज 4 वन ऑफ दी बेस्ट ऑप्शन। रीजन बिहाइंड ये है कि सराउंडिंग में आपको 1 करोड़ 40 लाख से लेकर 1.5 करोड़ रुपए तक आपको 5 मरले का प्लॉट मिलता है, और वहीं पर इतिहाद टाउन ने 59 लाख रुपए का आपको 5 मरले का प्लॉट दिया है 3 साल के इंस्टॉलमेंट प्लान के ऊपर। अपने मेजबान खालिद महमूद को इजाजत दीजिएगा। अगर आपको किसी भी किस्म की इंफॉर्मेशन चाहिए हो तो दिए गए नंबर के ऊपर जरूर रब्ता कीजिएगा।